जय हिंद दोस्तों। सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे रोमांचक हेडलाइंस की। हेडलाइंस में शामिल हैं: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फाइनल आदेश जारी, फेंटर नॉशनल इंक्रीमेंट मिलेगा और उसकी तारीख क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। पेंशनर्स के लिए राहत, 21 दिन में समस्याओं का समाधान, यह पेंशन मंत्रालय का सख्त निर्देश है। एक फौजी से ऐप के जरिए 6 लाख रुपये की ठगी, आपको सतर्क रहना होगा, लेकिन अंत में दोनों फ्रॉडस्टर गिरफ्तार कर लिए गए। सेना के हवलदार की मौत मौसम की मार से। दोस्तों, इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत उस लेटर से करेंगे जिसकी लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है और उसका लगभग अंतिम परिणाम अब सामने आ गया है। बात है आपकी 3% वेतन वृद्धि की। हाँ दोस्तों, यह आपका हक है। यदि आप पूरे साल सेवा करते हुए 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो 1 जुलाई से लागू होने वाली यह वृद्धि आपकी बेसिक पे में जोड़ी जाती है। लेकिन इसके लाभ पेंशनर्स को पहले नहीं मिल पा रहे थे। अब इसके लिए जो आदेश आया है, वह आपके सामने साझा करता हूं। यह आदेश कब से प्रभावी है, किस किस को फायदा होगा और पेंशन के अलावा कौन कौन से अन्य लाभ मिलेंगे, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि किस प्रकार का एरियर मिलने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एक कॉरिजेंडम जारी किया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई और 1 जनवरी को नॉशनल इंक्रीमेंट प्रदान किया जाएगा उन कर्मचारियों को जो क्रमशः 30 जून और 31 दिसंबर को केंद्रीय सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं। यह कदम उनकी पेंशनरी बेनिफिट्स की गणना के उद्देश्य से उठाया गया है। यानी वे केंद्रीय कर्मचारी जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, अब इस आदेश के तहत नॉशनल इंक्रीमेंट के लाभ के पात्र होंगे। उन कर्मचारियों को जिन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिल रहा था, पेंशनरी बेनिफिट्स के संदर्भ में यह अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना संबंधित पैराग्राफ में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट करती है कि नॉशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई या 1 जनवरी, जैसा भी मामला हो, को प्रदान किया जाएगा। यह उन अधिकारियों पर लागू होगा जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिन्होंने सेवानिवृत्ति की तारीख तक योग्य सेवा पूरी की है। साथ ही इन अधिकारियों ने अपनी सेवा अवधि में संतोषजनक प्रदर्शन और अच्छे आचरण का पालन किया है। उनके पेंशन की गणना और एडमिशन के लिए यह लाभ मान्य होगा। इसके परिणाम स्वरूप उनकी पेंशन में वृद्धि को अब स्वीकृति दी जाएगी। अब 1 साल और उसकी 3% वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 1 मई 2023 से प्रभावी है। यानी 1 मई 2023 से प्रभावी है। 2023 के बाद जितने भी केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं या होने वाले हैं, चाहे वह सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे या पोस्टल सर्विस से हों, सभी के लिए यह फाइनल आदेश लागू होगा। इस आदेश के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को नॉशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, लेकिन यह लाभ किसी अन्य पेंशनरी बेनिफिट पर मान्य नहीं होगा। 3% वेतन वृद्धि का सीधा असर आपकी मासिक पेंशन पर होगा, जिससे पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह वृद्धि केवल पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए मान्य है और इसके अतिरिक्त किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर लागू नहीं होगी। इस आदेश के तहत लीव इनकैशमेंट और अन्य लाभों के लिए इस नॉशनल इंक्रीमेंट का कोई एरियर नहीं मिलेगा और यह इनमें शामिल भी नहीं किया जाएगा। यह लाभ केवल पेंशनरी बेनिफिट्स तक ही सीमित रहेगा, जिसका असर सीधे आपकी मासिक पेंशन पर होगा। साथ ही एनहांस पेंशन की पेमेंट भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिव्यू पिटीशन के परिणाम पर निर्भर करेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य सभी विवरण 18 अक्टूबर 2024 के ऑफिस मेमोरेंडम में दिए गए हैं। इसके अलावा पिछला मामला, जिसमें यह 1 जनवरी 2016 से लागू होना चाहिए था, फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आदेश के अंतिम क्रियान्वयन की स्थिति उस निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी। यह आदेश अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए जारी कर दिया गया है,
यानी 1 मई 2023 के बाद जितने भी केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें इस लाभ का सीधा फायदा मिलेगा। यह आदेश सभी के लिए लागू होगा, चाहे आप सैनिक हों, अर्धसैनिक बलों में हों, केंद्रीय बलों का हिस्सा हों या रेलवे और अन्य केंद्रीय सेवाओं से जुड़े हों। हालांकि यह लाभ केवल पेंशनरी बेनिफिट्स तक सीमित रहेगा। ग्रेच्युटी और अन्य लाभों में इसका कोई असर नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां केंद्र सरकार ने एक नया निर्देश जारी करते हुए 21 दिन की डेडलाइन निर्धारित की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सचिवों की बैठक में यह पाया कि पेंशन और फैमिली पेंशन से संबंधित कई शिकायतें पीओ पेंशन कार्यालय में आई हैं। इन शिकायतों के समाधान के लिए एक नई सुव्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार ने लाखों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी दी है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान लंबे समय तक नहीं होगा। पेंशनर्स को अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि 21 दिन के भीतर संबंधित पेंशन केस का निपटारा हो जाएगा, चाहे संबंधित अधिकारी या क्षेत्रीय अधिकार का मामला हो। सभी शिकायतों को सुना जाएगा और शीघ्र समाधान प्रदान किया जाएगा। आवेदक को यह विकल्प दिया गया है कि यदि उनकी शिकायत का निवारण 30 दिनों के भीतर नहीं होता या वे इससे संतुष्ट नहीं होते, तो वे अपील कर सकते हैं। यह अपील पेंशन केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर की जा सकती है। अपील प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे। यह सीधी गाइडलाइन है, जिससे यदि कोई समस्या हो और 30 दिन में निवारण हो, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास एक कॉल आएगा और आप फिर से पिटीशन दायर कर सकते हैं। इस प्रकार की पूरी जानकारी आपको इस खबर के माध्यम से दी जा रही है, जैसा कि आप सुन और देख सकते हैं। अब दोस्तों, एक और खबर पर बात करते हैं। एक फौजी विकास कुमार जी, जो सिरसा में एयरफोर्स के कर्मचारी हैं, उन्होंने एक टी ग्रेड ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी का शिकार होने की रिपोर्ट 6 नवंबर को साइबर थाने में दर्ज कराई। उनसे किसी ने संपर्क किया और यह बताया कि यदि वे पैसे इस ऐप में निवेश करेंगे तो उन्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा और उनका पैसा जल्दी डबल हो जाएगा। विश्वास करके विकास कुमार जी ने 6,20,000 रुपये इसमें निवेश किए, लेकिन बाद में उनका पैसा पूरी तरह से गायब हो गया। 2 लोग जिन्होंने उनसे संपर्क किया था, वे अब फरार हैं। बाद में साइबर कैफे में जांच करने के बाद एसपी ने ट्रेस आउट किया और यह पता चला कि दोनों आरोपी बाड़मेर, राजस्थान के रहने वाले थे। उन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ कि यह एक बड़ा स्कैम है और एक बड़ा नेटवर्क फौजियों को टारगेट कर रहा था। यह घटना दिखाती है कि कभी भी किसी लालच में आकर इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मौसम की। जैसे आप जानते हैं कि